हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9th का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि सेशन 2026-27 के लिए है। इस साल सिलेबस अपडेट भी हुआ है, तो अभी बुक पब्लिश हुआ नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब एनसीईआरटी बुक पब्लिश कर देगा तो उस समय हम लोग जो चैप्टर ऐड हुआ है उसको भी पढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर आपका पुराना वाला सब रहेगा, दो तीन चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, उसको पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर फिक्स है कि रहेगा वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद सिलेबस जब नया बुक लॉन्च हो जाएगा उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसके 9th क्लास का मैथ के बारे में, मैथ के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, चैप्टर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम में क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं उसका फ्लो चार्ट यहाँ पर लिख दिए हैं और आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा नंबर्स का डिफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स के नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर्स की जानकारी होगी तभी नंबर सिस्टम न जानेंगे हम। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट मतलब कि रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक होगा एन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में एन मतलब कि अनगिनत जितना हम चाहें उतना रेशनल नंबर निकालने का तरीका सीखेंगे। दो तीन मेथड्स तरीका से, एक फार्मूला भी होता है और एक डायरेक्ट अप्रोच भी होता है, हम लोग वो सीखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर होगा, यानी कि डेसिमल में लिखना। अगला टॉपिक उसके बाद नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इसमें पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद डेसिमल टू रेशनल नंबर, डेसिमल से रेशनल नंबर में करना सीखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक ट्रिक फ्रॉम डेसिमल टू रेशनल नंबर। डेसिमल से रेशनल नंबर आने का जो हम लोग एक स्टेप सीखेंगे और एक ट्रिक सीखेंगे, जैसे डायरेक्ट वन वर्ड का क्वेश्चन एक नंबर में बनाने का तरीका। उसके बाद अगला टॉपिक होगा सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन रेशनल नंबर्स। उसके बाद एन रेशनल नंबर बिटवीन एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल या दो इरेशनल या रेशनल इरेशनल के बीच में हमको कोई इरेशनल नंबर पता करना है, उसके बीच में कौन सा इरेशनल नंबर है, तो उसको निकालने का तरीका सीखेंगे इसमें हम, इस टॉपिक में, यानी कि इरेशनल नंबर निकालने का। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि रेशनल इरेशनल का ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब सीखेंगे। उसके बाद इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, जो कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इस टॉपिक से। वैसे तो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनता है, हर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन उठ सकता है। आपको ये सब इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादातर, और सब्जेक्टिव के लिए ये रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए आता है 2-3 नंबर का आपका सवाल, तो ये फिक्स है कि आपको आना चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि वही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, मतलब कि हम सीखेंगे इसमें भी वही है, यानी कि कोई भी इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर यानी कि स्क्वायर रूट नंबर, √2, √3, √7.1, इस प्रकार के जो भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं स्क्वायर रूट के अंदर वाले, वो सारे नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसका एग्जिस्टेंस, उसका प्रूफ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और उससे एक फार्मूला सीखेंगे जिससे कि हम पॉइंट वाले किसी भी रेशनल नंबर का हम किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है नंबर्स डेफिनेशन के बारे में, नंबर्स के बारे में। तो देखिए, नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं। नंबर एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। देखिए, इमेजिनरी नंबर आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप क्लास 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। अंडर रूट के अंदर जितने भी अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर लिखा जाता है तो ये जो नंबर बनता है इसी को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं।
इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। आयोटा, आई जो यहाँ पे लिखे हैं ये आयोटा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। उसके बाद हम रियल नंबर जो क्लास 10th में हमको पढ़ना है। रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाने पर बनता है, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसके दो टाइप हो गए, जिसमें रेशनल नंबर बहुत, ये सारे नंबर जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे नंबर रेशनल नंबर है, सारे नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होंगे, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में न लिख सकेंगे उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, और जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे उसको रेशनल नंबर कहेंगे। इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। रेशनल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, इंटीजर नंबर आ जाएगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड, इवन, सारा नंबर। तो वन बाय वन देख लेते हैं शॉर्ट डेफिनेशन सबका। नेचुरल नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जो नंबर होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर भी इसी को बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, इसको भी लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। उसके बाद होल नंबर इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जो नंबर लिखा है ये हमारा होल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर में जब 0 को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है वो होल नंबर। उसके बाद इंटीजर नंबर इसको आई और जेड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं आई दिखेगा आपको, कहीं कहीं जेड दिखेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का मतलब है इरेशनल नंबर। इंटीजर कहेंगे। तो इंटीजर क्या होता है, निगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को मिलाने पर जो नंबर बनेगा वो आपका इंटीजर नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्राइम नंबर वो होगा जो दो से डिविजिबल, प्राइम नंबर वो होगा जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि दो किस किस से कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 से और एक 1 से, यानी कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसी को हम प्राइम नंबर मिलेंगे। यानी कि वो नंबर जो खुद से और एक से कटता हो, डिविजिबल होता हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से हमारा नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे कि हमारा 4 हमारा जो है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के 2 के अलावा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, ये 3 नंबर से कट रहा है, इसलिए हमारा 4 जो होता है एक कंपोजिट नंबर होता है। यानी ऐसे नंबर जो 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल होते हैं वैसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ये 1 ही से डिविजिबल है, 1 ही से कटेगा, तो ये 1 के एक ही फैक्टर होते हैं, इसलिए ये ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम आते हैं को प्राइम नंबर पे। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका HCF जब हम निकालेंगे, पेयर ऑफ नंबर होता है, दो पेयर में रहता है ये नंबर, इसका जब भी HCF निकालेंगे आपका 1 आएगा, और जब 1 HCF आएगा तो वो ऐसे नंबर के पेयर को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो इसमें 2 लगातार नंबर कोई ले लीजिए, पेयर बना लीजिए, वो को प्राइम नहीं बनेगा क्योंकि उसका HCF 1 आएगा। या दो प्राइम नंबर का पेयर बना लीजिए, इसका भी जो HCF आएगा वो भी 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी को प्राइम नंबर समझ सकते हैं, बना सकते हैं अपने से पेयर। उसके बाद ऑड नंबर, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता उसको ऑड नंबर बोलते हैं, जैसे -3, -1, 1, 3, ये सब नंबर जो है हमारा ऑड नंबर है। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं, जैसे -2, -4, 0, 2, 4, ये सब नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो अब हम सबका डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। आप डिफिनेशन इसको लिख लीजिएगा, एकदम जैसा इसमें नोट्स आपको दिख रहा है वैसा ही नोट्स एकदम A to Z आप उतार सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम देते रहेंगे, आप पॉज कर आप वीडियो आप इसको उतार सकते हैं अपने फेयर पर, एकदम आपका फेयर अच्छा रहेगा, इसको पढ़ने में समझ में आएगा, टोटल चीज़ एकदम सीक्वेंस में मिलेगा आपको, कोई इधर उधर नहीं मिलेगा। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाई आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि आर जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाने पर बनता है, रेशनल और इरेशनल को मिलाने पर रियल नंबर बनता है। 1, 0, 1/2, -1, 3/5, √2, 1.0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ... ये सारे नंबर जो है ना,
इसमें इरेशनल भी है, रेशनल भी है, दोनों को मिलाने पर हमारा रियल नंबर बनता है। उसके बाद रेशनल नंबर हम जान देते हैं। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल रेशनल बात कर रहे हैं, रेशनल ही नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा रियल क्या होता है। तो रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी रेशनल नंबर, यानी इट इज डिनोटेड बाई q, यानी कि वो नंबर जिसको हम बटा में करके लिख सकते हैं, बाई में करके लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे 1/2 -1, -1 को भी हम बाई में करके लिख सकते हैं, -1/1, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 या 2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये सारे नंबर 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर जिसको हम बाई में करके लिख सकते हैं वो सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे। और इरेशनल नंबर हमारा क्या होंगे, इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जिसको द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी इरेशनल नंबर, यानी कि जिसको बाई में कर ही नहीं पाएंगे वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोल रहे हैं। जैसे √2 को हम बाई में नहीं कर पाते हैं, 1.41 समथिंग आगे बढ़ते ही जाता है, ये वैल्यू रिपीट भी नहीं होता है, रिपीट होगा उसको तो हम बाई में कर पाएंगे, आगे देखेंगे जो रिपीट होता है उसको बाई में कैसे किया जाता है, यानी नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता है तो इसको बाई में नहीं कर पाएंगे। √3 1.0010001 ऐसे डॉट पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये ऐसे ये सब एग्जाम्पल हैं इरेशनल नंबर के। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे में दूसरा टॉपिक है इसमें, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसको अब सीखते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि 5/3 और -5/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम दो तरीका, मतलब कि इस रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हम बनाए सीखेंगे। एक तरीका देखिए 5/3 ये है, हम 5/3 को इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, ऊपर लिखेंगे बाई में 3, यानी कि इसको 1 + 2/3 लिख सकते हैं ये। और साथ ही साथ -5/3 को कैसे लिख सकते हैं, तो -5/3 जस्ट इसी तरह से माइनस में 1 2/3, जब इसको तोड़ेंगे तो -1 -2/3 बनेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या बन रहा है, 5/3 जो है 1 से ज़्यादा है 2 से कम है, -5/3 क्या है, -1 से ज़्यादा है -2 से कम है। यानी कि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, इस प्रकार से, तो नंबर लाइन पर हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को 0 1 1 2 3, सॉरी यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यानी कि यहाँ -2 से 2 के बीच में ही ये नंबर लाई करेगा दोनों। तो -1 से -2 के बीच में हमारा -5/3 लाई करेगा, और -1 से -2 के बीच में 5/3 लाई करेगा। अब देखिए एक ही नंबर लाइन पर दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका से देखिए फ्रैक्शन पार्ट को हमको बेस देखना होता है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको जब फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम करेंगे, इसका फ्रैक्शन पार्ट हो जाता है 2/3। तो यानी कि 1 के बाद 1 से 2 के बीच में एक जो यूनिट है, एक 1 यूनिट, इसको 3 पार्ट में बांटना होता है। तो 3 पार्ट बांटने के लिए हमको 2 लाइन इक्वल 3 इक्वल पार्ट में बांटना होता है। तो 1 2, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 3 पार्ट बटा गया। अब 3 पार्ट में से दूसरा पार्ट, यानी 1 के बाद दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, यानी कि हमारा 5/3 कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर पाया जाएगा 5/3, यहाँ पर, यह है हमारा 5/3 का पोजीशन। उसके बाद -5/3 देखेंगे तो -1 से पीछे, तो ये भी, इसका भी फ्रैक्शन पार्ट देखेंगे तो 2/3 है। तो 2/3 यानी -1 से -2 के बीच में 3 पार्ट हो रहा है। तो 1 2 लाइन करेंगे तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट में बटा गया ये भी। और इस 3 पार्ट में से दूसरे पार्ट तक चल रहा है, तो -1 से पीछे हो रहा है, तो -1 से पीछे इधर चलता है, तो पीछे हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब पीछे चल रहा है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे है, तो यानी -5/3 हमारा यहाँ पर पाया जाएगा, -5/3 यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये एक तरीका है नंबर लाइन पर कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, एक ही नंबर लाइन पर, ये एक मेथड है। और सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है,
तो सेकेंड मेथड हमारा एक ही, इससे शॉर्ट मेथड है ये, लेकिन देखिए आप 0 ले लीजिए बीच में, फिर -5/3 5/3 का मल्टीपल लीजिए, यहाँ पर 5/3, फिर दो बार मल्टीप्लाई करें तो 10/3 हो जाएगा, फिर तीसरा बार मल्टीप्लाई करें तो 15/3। 15/3 को हम 5 लिखेंगे, 3 से 15 कटेगा 5 बार में। उसी तरह से 0 से पहले -5/3, गैपिंग इक्वल रखते हैं हम। फिर अगला क्या आएगा -10/3, उसके बाद अगला क्या आएगा -15/3 यानी कि -5। तो इस प्रकार से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -5 और -5 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है, और ये -5/3 यहाँ पर आ गया और -5/3 यहाँ पर आ गया। तो ये भी एक तरीका है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का किसी भी नंबर को, और ये भी एक तरीका है। तो दोनों तरीका से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप घर पर बनाइएगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर है, मतलब एक ही फ्रैक्शन में नंबर है 7/5, इसी को रिप्रेजेंट करना है। अगला है 8/7, इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। अगला एक ही नंबर लाइन पर दो नंबर को रिप्रेजेंट करना है, 3/4 और -3/4 को। और एक ही नंबर लाइन पर अगला क्वेश्चन को भी 7/3 और -14/3 इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है n रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में हमको जितने रेशनल नंबर बोल जाएंगे उतने को कैसे रिप्रेजेंट करें, लिखेंगे, निकालेंगे। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो देखिए सबसे इजी तरीका हम बताते हैं। पहला एक पहले फार्मूला से हम जान लेते हैं, बाई फार्मूला। एक फार्मूला होता है बिटवीन निकालने का, बाई फार्मूला। फार्मूला क्या होता है कि वो फार्मूला होता है a+b/2। ये एक नंबर निकालने का तरीका है, दो नंबर के बीच में एक नंबर निकालने का तरीका है। तो हम निकालते हैं पहला, तो सॉल्यूशन में पहला पहला नंबर जो बीच में आएगा हमारा a कितना है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में निकालना, तो a हमारा है 1, तो 1 + 2 करेंगे बाई में 2, तो हमारा कितना आएगा 1 + 2 3, 3 बाई में 2 करेंगे यानी 1.5 या 3/2 पहला रेशनल नंबर। दूसरा रेशनल नंबर सेकेंड नंबर आप ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर 1 और 1.5 के बीच में भी हो सकता है, यानी कि a जब हमारा 1 होगा और b हमारा 1.5, इससे भी हमारा निकलेगा एक रेशनल नंबर। तो इससे हमारा क्या निकलेगा 3, ये 2.5 सब में आएगा बाई में 2 यानी कि 1.25। ये भी हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। और थर्ड नंबर निकालना होगा, तो थर्ड नंबर के हम कैसे निकालेंगे, थर्ड नंबर। तो देखिए अब 1.5 और 2 के बीच में भी नेशनल नंबर एक मिलेगा, तो 1.5 ये हो जाएगा हमारा, और 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5 और 2 करेंगे सम, तो 3.5 आएगा हमारा, और 3.5/2 जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 1.75 बार में जाएगा। तो ये भी नंबर जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है। अभी तक हम 3 निकाले, 3 के बाद अभी और निकाल सकते हैं हम फोर्थ नंबर हमारा कैसे आएगा फार्मूला से। देखिए तो अब देखिए हमारा 1.5 और 1.25 के बीच में भी एक नंबर मिलेगा जो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, यानी कि a हमारा 1.5 और प्लस b हमारा 1.25 ले लेंगे, तब पर भी हमारा एक नंबर निकलेगा जो कि बीच में होगा 1 2 के। तो इन दोनों का सम होगा 2.75 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करते हैं तो 1.3157 तो 1.375 इसके बीच में लाई करेगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर हम निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। फिफ्थ नंबर क्या होगा, तो हम 1.5 और 1.75 के बीच में एक रेशनल नंबर जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो 1.5 + 1.75
तो इससे बाई डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें क्या आएगा हमारा 3.25 सम होगा, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो 1.625। ये अब ये सारा नंबर जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो ये फार्मूला तरीका से हमारा निकालने का है। और ये जो है टाइम टेकिंग है, फार्मूला से निकाल सकते हैं लेकिन ये टाइम टेकिंग है। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, a+b/2, ये हमारा तरीका है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन। देखिए अब दूसरे तरीका से बताते हैं, 3 तरीका से आपको इस ये क्वेश्चन को निकालना बताएंगे, हम रेशनल नंबर निकालना बताएंगे। देखिए सेकेंड मेथड जो होगा ना हमारा, वो भी इजी होगा, ये बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चन के लिए जो इंटीजर में नंबर रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए सेकंड तरीका बहुत इजी है। जैसे कि हमको 1 और 2 के बीच में निकालना है ना, तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1.10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2.0 लिख सकते हैं। अब 1.0 और 2.0 के बीच में हम रेशनल नंबर नहीं फाइंड कर लेंगे, तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 बराबर क्या हो सकता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। इस प्रकार से अगर 100 पूछता तो यहाँ इन दोनों के बीच में तो 10 को मिलेगा, उसके बाद हम 100-200 के बीच में देख सकते थे। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, ये इजी तरीका है। खास करके कैसे क्वेश्चन के लिए है सबसे इजी तरीका, जो इंटीजर में रहते हैं नंबर उनके बीच के फाइंड करने के लिए सबसे इजी तरीका है। और थर्ड मेथड देंगे ना, तो ये जो मेथड है ये सभी पर लागू होगा, मतलब सब मेथड सब पर लागू हो रहा है, लेकिन ये थर्ड मेथड इजी भी है और हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसका टाइप का क्वेश्चन देखिए, हमको 1 जो नंबर है 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो 1 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है ना, कि हमको कितना नंबर निकालना है। अब दोनों देखिए, पहले 1 को 1/1 और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना। दोनों का डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पहला चीज़। उसके बाद हमको जितना नंबर निकालना है दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में, उससे एक ज़्यादा, यानी कि 5 नंबर हमको इन दोनों के बीच में निकालना है, तो उससे एक ज़्यादा यानी 6 से 1 का फ्रैक्शन जो लिखे हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे 6, नीचे भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारा फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा और एक नया फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बन जाएगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं 6/6। दूसरा 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से, तो यानी कि ये हो जाएगा 12/6। डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेंज हो जाता है। अब बताइए, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं, तो ये तरीका सबसे आसान तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन पे ये अप्लाई होगा। अब बताइए 1 और 2 के बीच में हम 5 को रेशनल नंबर नहीं लिख सकते हैं अब, तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इक्वल 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। 5 नंबर हमको मिल गए हैं, एग्जैक्ट मिलेंगे हमको, और ये अच्छा तरीका है, समझ में आया। तो ये आप तीनों मेथड को बहुत अच्छे से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप तीनों मेथड से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, और ज़्यादातर जो आपको अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे, तीनों में से किसी को यूज करके बना सकते हैं। और खास करके आपको पॉइंट वाला और यही ज़्यादा यूज करेंगे, हम जानते हैं यही सबसे आसान तरीका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन और एक दो को बना लेते हैं, हम बना कर दिखा दे रहे हैं आपको, फिर आपको होमवर्क देंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए डेनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 एक वैलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। कितना निकालना है, 5 को निकालना है, तो 3/5 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 6 18 और 5 × 6 30। उसी तरह से हम 4/5 में
को क्या बदल सकते हैं, तो 4/5 इंटू करेंगे हम 6 से, 6/6 से, तो 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, और 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। दोनों का डेरिवेटिव सेम है, 18 से 24 के बीच में हमको 5 को रेशनल नंबर चाहिए। तो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इक्वल क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सारे 5 रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 4/3 एंड 3/4। देखिए इन दोनों का डेनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, दोनों का डेनोमिनेटर सेम करने का। और दोनों का डेनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि दोनों का डेनोमिनेटर को 12 बनाएंगे पहला चीज़। तो 4/3 को हम लिखेंगे कैसे 12 बना सकते हैं, तो 4/3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से ऊपर और नीचे, तो 4 हो जाएगा 16, 4 4 16 और नीचे हो जाएगा 12। उसके बाद हम 3/4 को भी कर लेंगे, तो 3/4 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से ऊपर और नीचे, तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई 9 और इधर हो जाएगा 12। अब देखिए 9, 16 और 9 के बीच में हमको 10 गो रेशनल नंबर मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हमको 6 ठो रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में मिल जाएगा, लेकिन 10 नहीं मिल जाएगा। तो हम देखिए 6 मिल रहा है ना, अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दिन के 12 को रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में मिल सकता है। यानी कि हम क्या करेंगे कि बस 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब पर भी हमको उससे 10 गो रेशनल नंबर मिल जाएंगे, तो हमको बस 10 ही चाहिए ना, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर 9 था, ये 16 था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 7 का है ना, लेकिन हमको 6 ही रेशनल नंबर इसके बीच में मिलेगा, 16 तो नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, तो 6 रेशनल नंबर मिलेगा। और अगर हमको 10 को चाहिए, कितना चाहिए 10, तो 6 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दुगुना हो जाएगा, ये भी दुगुना हो जाएगा, और इसके बीच का रेशनल नंबर भी दुगुना हो जाएगा। देखिएगा कैसे, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, इधर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। बताइए 18 से 32 के बीच में कितने रेशनल नंबर मिलेगा, 12 को मिलेंगे एग्जैक्ट आपको, हमको चाहिए था 10, तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 4/3 एंड 3/4 बराबर 18 के बाद 19/24, 20/24, इसी प्रकार से डॉट 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 चलते चलते कहाँ तक, हमको क्या को चाहिए 10 को चाहिए, तो 20/23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 28 तक हमको 10 को हो जाएगा, 28/24। ये हमारे 10 गो रेशनल नंबर हो गए जो 4/3 और 3/4 के बीच में आएंगे। तो ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े ना, आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप क्या काम कीजिएगा, आप ये होमवर्क दे रहे हैं, आप इस होमवर्क को बना लीजिएगा। ये होमवर्क बना लेंगे तो आप बहुत अच्छे से रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड करना जान जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहला आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और ये सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा। तो धन्यवाद, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और आगे अपना पढ़ाई को जारी रखिए और मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने का लक्ष्य को पूरा कीजिए। एकदम मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए हमेशा। धन्यवाद।